नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ में जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं जो कि अनियमित कर्मचारी कहा जाते हैं, जिसके अंतर्गत अनियमित कर्मचारी के अंतर्गत वो कर्मचारी आते हैं जो अस्थायी रूप से उसको नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त करने का मतलब ये होता है कि यदि उस कार्यालय में उस कर्मचारी की आवश्यकता होती है तभी उस कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है। अब उसका नियुक्त करने का कई वो होता है, स्रोत होता है, सोर्स होता है। जैसे संविदा कह सकते हैं, दैनिक वेतनभोगी कह सकते हैं, कलेक्टर दर कह सकते हैं, प्लेसमेंट कह सकते हैं, अंशकालीन कह सकते हैं, जाबदार, ठेका तथा अन्य किसी भी विधि से नियुक्त किया जाता है। उस कर्मचारी को टोटल रूप में हम कह सकते हैं कि वो अनियमित कर्मचारी। अनियमित कर्मचारी का मतलब ये है कि रेगुलर जो कर्मचारी होते हैं, नियमित कर्मचारी होते हैं, उनकी एक लाइफ होती है जो 62 साल के लिए जॉब सिक्योरिटी होती है। 62 साल तक की उसको बिना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम के नहीं निकाला जा सकता। तो आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ, जिसके अंतर्गत जितने भी कर्मचारी आते हैं अनियमित कर्मचारी के अंतर्गत, सभी कर्मचारियों को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मेरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्रीमान रवि गढ़पाले जी को जाता है, क्योंकि रवि गढ़पाले जी का इस प्रकार का श्रेय मैं पहली बार देखा हूं कि इसका जो कार्य करने का जो तरीका है, एक समाज के देखा जाए, जैसे कि हम सामाजिक स्तर में देखते हैं तो समाज का मुखिया होता है, वो किस तरह से अपने अंदर अपने कहने का मतलब ये है कि अपने जो कहा जाए तो जैसे कोई समूह होता है तो समूह का मुखिया होता है। तो समूह का मुखिया का मतलब होता है कि जो भी समूह के अंतर्गत सदस्य है, उनका संचालन, उनकी परेशानी, उनकी सुझाव सभी प्रकार को लेकर वो चलता है। तो मैं रवि गढ़पाले जी को एक बार और दिल से स्वागत करता हूँ उसका, और बहुत मैं उसका आभारी हूँ, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के संयुक्त अनियमित कर्मचारियों को एक साथ लेकर चल रहा है, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वो सभी संयुक्त अनियमित कर्मचारी को एक साथ लेकर चलेंगे और किसी से कभी भी कोई परिस्थिति में भेदभाव नहीं करेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ कहा जाए तो देखो, शासन और सत्ता जो होता है, राजनीति होता है, वो केवल 5 साल के लिए होता है, और कर्मचारी तो 62 साल के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है राजनीति के माध्यम से हमें राजनीति के स्तर पर नहीं बदलना है, हमें तो अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को अपने जीवन का अहम भूमिका समझकर उसको निर्वहन करना है, और ना ही कि किसी के बहकावे में आकर संघ से कर्मचारी के जो हित में काम होता है उसके विरोध ही जाए। तो इससे मैं सभी कर्मचारियों को एक बार और अवगत कराना चाहूँगा कि जो भी अभी जो समय है, अभी का जो कार्यकाल चल रहा है, वो अनियमित कर्मचारियों के लिए बहुत अहम भूमिका है। जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है समूह बैठक की, समिति बुलाने की, तो बिल्कुल सभी कर्मचारी उपस्थित हो जाए, क्योंकि ये जो लाइफ है, जीवन जो है, वो 62 साल के लिए है। 62 साल के अंतर्गत हमें शासकीय कर्मचारी के रूप में कार्य करना है। ऐसा नहीं कि हम छोटे कर्मचारी हैं, इसमें भेदभाव नहीं करना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि हमारे श्रीमान रवि गढ़पाले जी का जो बहुत ही अच्छा प्रयास है और प्रयास रहेगा। तो परिचय यहाँ बता दें कि जो छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ की जो एड्रेस है वो है श्री उपाध्याय फर्नीचर के पीछे श्री बालाजी गोल्डन पैलेस, मकान नंबर 1097, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज का हमारा जो वीडियो है वो है समस्त कर्मचारियों के लिए जो छत्तीसगढ़ के शासन के अंतर्गत कार्यरत है, जिसमें लिखा गया है, प्रति अपर मुख्य सचिव महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। जिसका विषय है महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यरत बेयरफुट टेक्नीशियन के समस्याओं के संबंध में। तो दोस्तों, वीडियो को मैं विस्तार में ज़्यादा नहीं लेना चाहता, क्योंकि विस्तार में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आपको बेयरफुट टेक्नीशियन समझ में नहीं आता होगा तो मैं स्पष्ट करा दूं, बेयरफुट टेक्नीशियन की जो नियुक्ति हुई थी वो मेरे ख्याल से लगभग 2013, 14, 15 के अंतर में हुआ था। 2013 से लेकर 15 के बीच में हुआ था, जिसमें सभी जो जनपद पंचायत स्तर के जो भी ग्राम पंचायत आते हैं
वहाँ से आवेदन मंगाया गया था और उनकी जो क्वालिटी के उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो बीई वाले थे, गणित वाले थे, उन लोगों की योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था। तो बेयरफुट मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से तकनीकी सहायक होता है, सहायक अभियंता होता है, जैसे कि इंजीनियर की बात करें, इंजीनियर के अंतर्गत होता है एक उप अभियंता होता है, एक अभियंता होता है। तो ये सब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आता है। जैसे मान के चलो कोई कार्य होता है तो कार्य का प्रारंभ करने से पहले उसका एस्टीमेट बनाया जाता है। एस्टीमेट का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई स्टॉप डैम बनवा रहे हैं या फिर कोई तालाब बना रहे हैं तो उसमें कितना गिट्टी, कितना सीमेंट, कितना मिट्टी, कितना खुदाई लगेगा, कितना ऊंचाई, ये सब बायोडाटा जो है वो सब इंजीनियर का काम होता है, उप अभियंता का काम होता है। तो उसके अंदर में उसके असिस्टेंट का काम होता है बेयरफुट टेक्नीशियन, जिसको कहा जाता है। तो बेयरफुट टेक्नीशियन उसके सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। तो संदर्भ दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। संदर्भ दिया गया है आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा छत्तीसगढ़ का जो दिनांक है 2/9/2022 का। इसमें लिखा गया है कि महोदय जी, उक्त विषय अंतर्गत लेख है कि बेयरफुट टेक्नीशियन महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत विगत 7 वर्षों से पूरी लगन और निष्ठा के साथ जनपद पंचायत स्तर में कार्यरत है, जो कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत टेक्नीशियन जैसे पद का सृजन करके इन्हें रोजगार का एक नया अवसर प्रदान किया गया है, जिसके लिए सदैव शासन के आभारी रहेंगे। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र क्रमांक और दिनांक है 6/12/2016 के द्वारा बेयरफुट टेक्नीशियन का मानदेय भुगतान एवं वर्षा ऋतु के दौरान कार्य के लिए जाने में संबंध प्रदाय किया गया है ताकि इन्हें साल भर रोजगार उपलब्ध हो सके। उक्त दिशा निर्देश के अनुपालन में बेयरफुट टेक्नीशियन से आज परिवर्तन तक, मतलब जब से लगा है और आज तक के कार्यालयीन दिवसों में कार्य लिया जाता है, परंतु संदर्भित पत्र अंतर्गत बेयरफुट टेक्नीशियन से 15 से 17 दिनों से अधिक कार्य नहीं दिए जाने एवं छत्तीसगढ़ संयुक्त आयुक्त द्वारा वर्तमान कुशल श्रमिक दर 422 रुपये प्रति दिवस की दर से 17 दिवस का मानदेय 7,174 रुपये भुगतान जारी किया गया है। क्योंकि उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से इनके सम्मुख माह के शेष दिवस में बेरोजगारी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इस बढ़ती महंगाई के दौर में बेयरफुट टेक्नीशियन महीने में 15 से 17 दिवस कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? महोदय जी, आपके कार्यालय में 15 से 17 दिवस कार्य करने के उपरांत माह के शेष दिवस हेतु किसी अन्य कार्यालय में संस्थानों में इन्हें कार्य उपलब्ध हो जाए, यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा दैनिक वेतन भोगी नियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अंतर्गत अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 13/9/2022 द्वारा संविदा दैनिक वेतन भोगी एवं अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है, परंतु मनरेगा अंतर्गत संयुक्त दर पर। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करा दूं। अभी ये जो हुआ था, यहाँ पर लिखा गया है 2016 में लिया गया था भर्ती, 2016 में भर्ती लिया गया था। तो इसको 422 रुपये की वर्तमान दर के कलेक्टर दर के हिसाब से 7,114 रुपया 15 से 17 दिन का कार्य दिवस का देता है। अब इसके बाद जो बाकी दिन आता है 13 दिन 14 दिन, अब वो दिन ये लोग क्या काम करें? अब इसके लिए बहुत समस्या पड़ गई है। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार बनी तब से कह दिया है कि मैं किसी का छटनी नहीं करूँगा, सभी कर्मचारी होंगे नियमित। तो इस संबंध में इसकी जो मांगे है जायज़ है। मैं तो ये नहीं कहता कि छत्तीसगढ़ के कोई भी कर्मचारी नियमित ना हो, हम तो चाहते हैं कि सभी कर्मचारी नियमित हो और वही कर्मचारी नियमित हो जिसके अंतर्गत वो कार्यरत है और उस विभाग में उस कर्मचारी की आवश्यकता है। तो ये तो थी छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ की। वीडियो विस्तृत हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को बनाते रहें। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि हमारे चैनल में आप नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसी सुझाव जानना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपकी ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से मैं छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो रवि गढ़पाले जी है, उसको इस संबंध में आप और बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज वो हमारे लिए इतना मेहनत कर रहा है, हम सभी नियमित कर्मचारियों के लिए, आशा करता हूँ कि उसकी नहीं, हमारे समस्त जो कर्मचारी है उनकी मांगे पूरा हो। और छत्तीसगढ़ सरकार से हमने 4 साल पहले उम्मीद किया था और आज वो उम्मीद पूरी हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और सभी नियमित कर्मचारी चाहते हैं कि सबकी मांगे है वो पूरी हो जाए, क्योंकि सभी कर्मचारी है, मैं भी कर्मचारी हूँ, मेरा भी आज मैं जिस कार्य करता हूँ उसमें
सीट रिक्त है और मैं वहाँ पर मेरा जो संचालित है संरचना के हिसाब से वहाँ पर सीट है, उस सीट पर मैं कार्य कर रहा हूँ। यदि भविष्य में उस सीट पर कोई वैकेंसी आती है तो यहाँ पर जो हम 15 से 16 साल तक कार्यरत हैं तो उन कर्मचारियों को क्या होगा, इस संबंध में मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि क्या संरचना पद है और रिक्त पद है इस और सृजित करना है, कौन से पद को सृजित करना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।